हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल एवं घन एवं घनमूल। तो संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो जब आप हमारे वीडियो को देखते हो तो इसको पूरा ही वॉच किया कीजिए। जब तक आप पूरा वॉच नहीं करोगे आपको बराबर से प्रश्न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समस्या प्रश्न में नहीं दिमाग में होती है। जब तक आप प्रश्न को बराबर से पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। हम पहले वर्ग एवं वर्गमूल देखते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा हो जाना। क्या होता है? वर्ग होता है किसी संख्या का गुणा उसी संख्या से हो तो वह क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। एग्जांपल के लिए x गुणा x इक्वल टू होता है x का वर्ग। क्या होगा? x गुणा x इक्वल टू क्या होगा? x का वर्ग। ठीक है, x का वर्ग। वैसे ही वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? तो इसी वर्ग का हमको लाना है उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करके उस संख्या को उतनी बार हमको कम करना है। उतनी बार हमको उस संख्या से कम करना है, मतलब गुणा के रूप में। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग का मूल ज्ञात करना। तो उस वर्ग का हम जो मूल ज्ञात करते हैं उसी को बोलते हैं वर्गमूल। फिर से बोल रहा हूं, किसी संख्या में उसी संख्या के गुना उस संख्या को हमको कम करना है। तो इस चैप्टर को बोलते हैं वर्गमूल। एग्जांपल के लिए यहां पर आपका कितना है जी? x का वर्ग। कितना है? x का वर्ग। इसका वर्गमूल कितना होगा? x। इस संख्या को हम एक्चुअल में किससे भाग दे रहे हैं? खुद का x से भाग दे रहे हैं, है ना? x से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? x हो जा रहा है। तो उस संख्या को उतने ही गुना हमको क्या करना है? उस संख्या को कम करना है। तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग तो आप समझ जाओगे क्योंकि आगे चैप्टर आएगा घातांक एवं करणी। तो आप तो इस वर्ग आगे समझ जाओगे। हमको निकालना आना चाहिए वर्गमूल। तो जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती हैं? दो। वास्तव में होने के लिए दो नहीं तीन होती है, लेकिन आधुनिक गणित में हम केवल दो ही वर्गमूल निकालने की विधियां पढ़ते हैं। एक वैदिक गणित में आता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। एक को बोलते हैं आपका गुणनफल या गुणन विधि। वर्गमूल निकालने की पहली विधि कौन सी है? गुणन विधि। और द्वितीय विधि को बोलते हैं भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। गुणन विधि जो है सरल परंतु लंबा बनेगा, और भाग विधि जटिल परंतु जल्दी बनेगा। ठीक है, गुणन विधि क्या होता है? बनता तो सरल है, आपको गुणा गुणा ही करना है, लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा। और भाग विधि थोड़ा सा जटिल है समझने के लिए, बाकी वो छोटा बनेगा। और ज्यादा इजियर भाग विधि ही होती है, क्योंकि इसमें आपको जटिल से जटिल संख्याओं का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो, जबकि गुणन विधि से यह संभव नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? क्या बोलते हैं? वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपका पहली विधि कौन सी है? गुणन विधि। पहली विधि कौन सी है? गुणन विधि। कौन सी विधि है जी? गुणन विधि। तो हमारे लिए पहला प्रश्न मान के आपको समझा रहा हूं। पहला प्रश्न मानते हैं हम यहां पर कितना मान लेते हैं जी? 49।
कितना मान लेते हैं 49। इस 49 को हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो इन संख्या जो दिख रही है यहाँ पर संख्या, इस संख्या को ऐसे तोड़िए कि ये संख्या अपने आप में पुनरावृत्ति करे, है ना। वो संख्या अपने आप में पुनरावृत्ति करे तो क्या होगा ये 7 गुणा 7, कितना हुआ 7 गुणा 7। तो हम जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वर्ग मतलब क्या होता है घात में 2, तो मूल का मतलब क्या हुआ वर्गमूल का घात में 1/2, ठीक है। तो हमको हमेशा इसमें 2 की जोड़ी बनानी है, 2 की जोड़ी बनानी। तो 7 गुणा 7 कितना हुआ 1 जोड़ी, तो इसका मान इसमें से हम एक 7 को बाहर निकालते हैं, तो ये क्या है आपका उत्तर होगा, ठीक है। 49 क्या है वर्गमूल में है। इसको हम तोड़े ऐसे कि ये उसी फॉर्म में टूटे, लेकिन जिस संख्या से गुणा करे उसी संख्या का क्या हो ये मान निकले। तो 7 और गुणा 7, 7 7 कितना हुआ जी 49। तो 49 का वर्गमूल कितना आया 7। जोड़ी हमेशा एक जोड़ी बाहर निकलेगा, जो अंक जोड़ी में है वही क्या होंगे बाहर निकलेंगे, ठीक है। अगला है रूट 36 या वर्गमूल 36। इसको तोड़िए तो कितना होगा ये 36 को तोड़िए। इसको आप चाहो तो लघुत्तम निकाल के भी तोड़ सकते हो। इसको ऐसे तोड़ते हुए देखिए ये आपका 36। इसको आप सबसे छोटी संख्या में तोड़िए सबसे पहले, तो किससे भाग जाए तो किससे जा रहा है ये 2 से। तो 2 एकम 2 और 2 निया 18, फिर दीजिए 2 से 2 निया 18, फिर किससे जा रहा है 3 से, तो 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, किससे किससे भाग गया है 2 2 3 और 3 से। तो इनको लिख दीजिए कहां पर यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए कितनी जोड़ियां बन रही हैं, तो एक जोड़ी बन रही है 2 का और एक जोड़ी बन रही है इसका 3 का। तो इन दोनों में एक जोड़ी किससे बन रहा है 2 का और एक जोड़ी 3 का। कितना है आपका 3 दूनी 6। ये क्या है आपका उत्तर। हमेशा वर्गमूल या वर्ग दोनों गुणा के रूप में होगा, कभी भी वो धन या ऋण के रूप में नहीं होता। जैसे कि हम 4 धन 4 लिखेंगे तो 8 होगा, 16 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में रखनी है। तो रूट 36 को हम जब तोड़ रहे हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा इस रूप में ये टूटा। तो कितना निकला है 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ 6। आपको समझ में आया होगा ये जो बता रहा हूं। ये तो हालांकि छोटे बच्चे भी चीज समझते हैं, लेकिन हम प्रतियोगी परीक्षा में जब आए हैं तो हमको इसको विशेष रूप से समझना है, ताकि ये छोटी छोटी समस्या आपके दिमाग में भ्रम न पैदा करे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा है, गला में खराश है इस कारण से। गुणन विधि, अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं। वर्ग कितना है 1331, नहीं 1331, ठीक है। आपका वर्ग है 144। कितना है 144। वर्गमूल निकालना है हमको 144 का। तो इस संख्या को जब हम तोड़ेंगे तो पहले तोड़ेंगे, पहले तोड़िए इसको। कितना आपका 144 तोड़िए 2 से, तो 2 सत्ते कितना 14, 2 दूनी 4, फिर दीजिए भाग 2 से, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से दीजिए तो कितना आएगा 2 18 36, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना टूटेगा ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 2 है, गुणा 3 गुणा 3, कितना जोड़ी बन रहा है जी आपका
एक जोड़ी और ये दो जोड़ी और ये तीन जोड़ी, एक जोड़ी, दो जोड़ी और ये तीन जोड़ी। तो क्या लिखेंगे इसको हम, एक जोड़ी बाहर निकल गया, फिर दूसरा जोड़ी बाहर निकल गया, फिर ये तीसरा जोड़ी बाहर निकल गया। तोड़िए, दो दूनी चार, चार तेरह कितना 12। आपका आंसर क्या है ये 12। मैं सरल सरल प्रश्नों को दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग क्या हो, भ्रमित ना हो। बड़ा सवाल भी दे सकता था लेकिन पहले छोटे सवाल बनाएंगे फिर आप बड़े सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो समझ में आ गया होगा, आगे देता हूं सवाल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपकी गुणन विधि हुई, ठीक है। अगली विधि है भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। भाग विधि, तो भाग विधि कैसे सॉल्व करते हैं, भाग विधि कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है, मैं आपको एक प्रश्न के द्वारा समझाता हूँ, एक प्रश्न के द्वारा समझाता हूँ। आपका सवाल है 144 का हमको भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल करना है। हमने पिछले प्रश्न में देखा इसका उत्तर कितना आया था 12, तो याद रखिए हमारा उत्तर कितना आएगा जी 12 ही आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। तो भाग विधि में कैसे होगा, भाग विधि में एक भाग का डिब्बा बनाइए पहले, 100 कितना 44। तो हमेशा इसको इस तरफ से जोड़ी बना के आना है। तो ये एक जोड़ी होगा, सेकंड नंबर कुछ नहीं मान लेता हूं, यहाँ पर क्या मानता हूँ 0, कुछ नहीं मतलब 0 है। तो 0 1 और 44 कितना है, दो जोड़ी हो गया। तो एक को ऐसे भाग दीजिए कि वो उसी संख्या से गुणा हो, ठीक है। तो कितना आएगा ये एक, एक एकम कितना एक, एक से एक कितना हो गया खत्म, एक से एक कितना हो गया खत्म। अब इस एक को वापस से यहां पर लाके जोड़ दीजिए, तो कितना होगा जी एक और एक दो। यहां पर चूंकि जोड़ी में है, ध्यान रखिए दशमलव जब हम भाग देते हैं नॉर्मल भाग, उसमें एक संख्या उतरता है और वर्गमूल में दो संख्या उतरेगी। तो इस सेकंड संख्या कौन सी 44, 44 को यहाँ पर पूरा पूरा उतारिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू रखिए और यहाँ पर एक वैल्यू, दोनों वैल्यू जब गुणा होंगे तो इसके मान एक कटना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पर रकम है 2, यहाँ पर भी कितना रकम है 2, 22 दूनी 22 दूनी कितना होगा 44, ठीक है। क्या हो गया, कट गया। आपका उत्तर कितना आया जी, ये अंक का उत्तर कितना आया 12, कितना आया 12। ये क्या है आपका उत्तर है। रूट 144 को हमने जब भाग विधि सॉल्व किया तो कितना आया उत्तर आपका 12, ठीक है। अगला प्रश्न देता हूं, इस विधि पे अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि ये बड़े से बड़े प्रश्न को भी यही सॉल्व करने का ना। अगला प्रश्न है आपका, कितना है 1 लाख, कितना है 1 लाख। तो 1 लाख को जब तोड़ेंगे, इसको तो आप तोड़ लोगे, जिसको मैं नहीं तोड़ रहा हूं, बल्कि इसके बदले में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जो कि क्या हो थोड़ा सा पीछे टाइप का हो, एकदम छोटे प्रश्न नहीं सॉल्व करना है। इसको आप बनाएंगे और ये आपका 1000 कितना है जी 24, 1024। इसको सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे कैसा होगा ये आपका 1024 कितने जोड़ी में है, 2 जोड़ी में। तो पहले इस संख्या को आप देखिए, भाग देखिए कि 10 से ऊपर ना हो वही संख्या, तो कितना आएगा 3, 3 3 कितना होता है 9। याद रखिए हमेशा ये दोनों संख्या क्या होगी, जहां यहां पर रखेंगे वही संख्या यहां पर भी रखेंगे ना, अलग अलग संख्या भी नहीं होगा। तो 3 3 कितना 9, घटाइए कितना बचेगा 1।
अब इस 3 को यहाँ पर जोड़िए, 3 और 3 कितना 6, 3 और 3 कितना 6। अब कितना उतरेगा यहाँ पर एक साथ 24 है ना, 24 नीचे उतर जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसा संख्या रखिए यहाँ पर कि इन दोनों का गुणा इससे ऊपर 9, तो कितना जाएगा 62, कितना जाएगा 62, 62 दोनों कितना होता है 124, 62 दोनों कितना 124, कितना बचा आपका कुछ नहीं, उत्तर कितना है आपका, कितना है 32 है ना, कितना आया 32। ये क्या है आपका सवाल है, 1024 का वर्गमूल कितना आएगा 32। तो इस प्रकार से आपको भाग विधि से प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक मैं उन संख्याओं को मान निकाल रहा था जो कि अपने आप में पूर्णांक संख्या थे और उसका जो भाग क्या बोलते हैं वर्गमूल आ रहा था वो भी क्या था पूर्णांक था। अब हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जिनका जो पूर्णांक होगा वो किस में आएगा दशमलव में आएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है आपका √900 कितना है जी √900। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहले लिखेंगे इसको, ये आपका 900 निकल जाएगा ना, तो 900 निकल, इसको करते हैं 920, कितना करते हैं 920, तो लिखिए 920, तो 920 को तोड़िए तो कितना छूटेगा ये है ना 20 का 1, और हमने कुछ मतलब क्या है शून्य मान लेते हैं, कुछ नहीं मतलब शून्य मान लेते हैं है ना। तो 3 दिया 9, 9 से 9 गए तो कितना बचेगा जी कुछ नहीं, क्या उतरेगा 3 और 3 6, 3 और 3 कितना 6, और कितने उतरा यहाँ पर 20। तो चूंकि 20 भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम मारते हैं शून्य, तो यहाँ पर भी क्या मारते हैं शून्य, 60 शून्य शून्य, कितना बचा आपका 20, कितना बचा 20, शून्य को यहाँ पर जोड़िए वापस से, जो यहाँ पर जोड़ते हैं इसे यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 60 शून्य कितना होगा 60 का 60 ही आएगा है ना। अब चूंकि दशमलव लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्य, तो उस वाले में दशमलव जब लगाते हैं तो 1 शून्य बढ़ता है, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो शून्य बढ़ जाएगा, तो कितना शून्य बढ़ जाएगा यहाँ पर 2 शून्य। अब ऐसा गुणा कीजिए कि जो वैल्यू है ये इससे ऊपर न हो, तो कितना करता हूं मैं 3 603 गुणा 3 कितना होगा आपका 1809, कितना होगा 1809, तोड़िए इसको, 1809 को घटाइए कितना आएगा जी 10 में 9 गए तो 1 है ना, और कितना बचा आपका ये 191, ठीक है 191, 10 में 9 गए तो 1, 9 में 0 गए तो 9 है ना, 10 के बाद 9 में 8 गए तो 9, 2 में 1 गए तो 1, ठीक है 191। इस 3 को आपस जोड़िए कितना होगा ये 606, फिर दशमलव बाद लगाए तो 2 शून्य उतर जाएगा ये, फिर 2 शून्य उतर जाएगा, फिर इस यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए, यहाँ पर संख्या रखिए जो इससे ऊपर ना हो, तो 6 कितना हो जाता है 18,000 है, 6 तिया 18,000 होगा यहाँ पर, अगर इसको यहाँ पर रखूंगा तो कोई भी एक संख्या रखूंगा तो कितना हो जाएगा वो 18,000 हो जाएगा, तो कितना तो मैं रखता देखता हूँ यहाँ पर 3 रख के देखता हूँ, ठीक है 3 रख के देखता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये वाला 3 गुणा 3 कितना 9, 3 छक्के 18 का 8 में कितना है 1, 3 शून्य 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 और कितना 1, 3 छक्के 18 189 होता है, तो देखते हैं ये है 60 63 गुणा कीजिए 3 से तो कितना आएगा 18,189, घटाइए
है ना। अब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर आप चाहे आ सकते हैं, हालांकि यहाँ पर दशमलव के बाद दो मान निकल गया है, तो क्या है आपका ये उत्तर है। ठीक है, कितना है 30.33 क्या है आपका उत्तर है। ऐसे ही आपको मान को सॉल्व करना है। आगे और हो सकता है, अगर वो सवाल पूछे दशमलव के 2 मान तक, 3 मान तक, 4 मान तक, क्योंकि ऐसे ही एक प्रश्न आया था आपका एसीएफ 2017 में, जहां पे चारों ऑप्शन में दशमलव के 3-3 मान तक दे दिया था। चारों ऑप्शन में दशमलव के 3-3 मान तक दे दिया था, वहां पर आपको करेक्ट आंसर लेना था। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको लेना था। जब हम मान रखते हैं बेसिकली, तो कैसे मान रखते हैं याद रखिए। ये कितना दिख रहा है आपका 30.33 आया, मतलब कि जो सेकंड पार्ट है वो 50 से कम है ना, 50 से कम है, तो उसका बेसिक पॉइंट क्या होगा राउंड ऑफ 30। अगर मैं यहीं पर 3-3 के बदले आता आपका 3.55 या 3.66 ऐसा कुछ भी आ सकता है ना, तो ये क्योंकि 50 से ऊपर है, इसको हम राउंड ऑफ वैल्यू मानते हैं। किसकी? 31 की। किसकी मानते हैं? राउंड ऑफ वैल्यू 31 की। ठीक है, ये क्या है आपका, ऐसा हम राउंड ऑफ वैल्यू मानते हैं, क्योंकि जो 50 से छोटा है तो ये जो मेन संख्या उसकी हो जाएगी, 50 से बड़ा है तो जो अगली संख्या है उसकी तरफ पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर 30, यहाँ पर 31, लेकिन आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो 30.33। आगे और जो भी आंकड़ा आएगा, हालांकि वो 3 आगे आएगा, इतना मेरे को पता है, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। बस ऐसे ही आपको आगे उसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है। ठीक है जी, ये आपका नॉर्मली वर्गमूल निकालने का क्या होता है, तरीका है। अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 380। कितना है? 380। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, वापस से जाएंगे उसी विधि पे। कितना है? 380। तो इस 380 को हम जब भाग दे रहे हैं, कैसे देंगे, इसको मानेंगे एक जोड़ी, ये कितना है आपका सेकंड जोड़ी। तो 3 को ऐसे की संख्या से भाग दीजिए जिससे उसका खुद का गुणा हो, लेकिन 3 से ऊपर न हो। तो एक कम कितना होता है? 1, और 2 दूनी 4, 4 3 से बड़ा हो गया, तो क्या मानेंगे? एक कम 1। क्या मानेंगे? एक कम 1। कितना आएगा? 3 मिल गए तो 2। कितना आएगा? 2। ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पूरा उतर जाएगी। एक और एक कितना होता है जी? 2। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, जिससे इसको हम काट सके, कितना आएगा देखिए। अब यहाँ पर मैं रख के देखता हूं, मान लो कितना, देखता हूं मैं, 28 गुणा 8 कितना आएगा? 88 कितना आपका 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना 20, 16 और 6 कितना होता है 22। ठीक है, और करता हूं मैं यहाँ पर 29 गुणा 9, तो 9 नहीं 81, हाथ में कितना गया 8, 9 एकम 9, 9 और कितना 9 और 8 कितना आएगा, अरे यहाँ पर 2 है ना, 9 दूनी 18, 18 और कितना 18 और 8 कितना होगा आपका 26, कितना आएगा 26। तो कितना आता यहाँ पर मैं 9, तो 29 नहीं आया, कितना आपका 261, 29 नहीं कितना 261, घटाइए इसको 10 में गए तो कितना यहाँ पर 19। मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ ना, आप उसको घटा देंगे, कितना आएगा आपका 19।
अब फिर देखिए छोटा हो जा रहा है अंक, ये पूरा भाग नहीं गया है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 29 को यहाँ पर 9 को जोड़िए। 29 9 कितना 38, 29 9 कितना होगा 38, कितना यहाँ पर वैल्यू 19 थी। तो इसको वापस से यहाँ पर कोई 2 शून्य उतर जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो शून्य उतर गया। अब फिर से इसको वापस से क्या करना है, हमको गुणा करना है या भाग करना है, जो भी जितना आएगा। तो 3 छक्के 18 को दिख रहा है, 3 छक्के 18। अब 8 छक्के कितना होता है 48 ना, तो 38 गुणा करता हूं मैं 6। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 8 छः कितना 48, कितना गया 4, 6 दिया 18, 18 4 कितना 22। गड़बड़ रख दिया क्या, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तीसरा भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो 386 गुणा कितना 6, 6 से कितना आपका 36, हाथ में कितना 3, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना 51, हाथ में कितना गया 5, 6 3 18, 18 5 कितना होता है 23, 18 और 5 23। तो ये संख्या तो नहीं हो सकती क्योंकि ये इससे ऊपर चला जा रहा है, संख्या इससे ऊपर चला जा रहा है। तो क्या रखते हैं, उसे कम रख के देखते हैं। 385 गुणा 5, देखिए गुणा करके 5 पंचे कितना 25, 5 पंचे 25, हाथ में कितना गया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितना गया हाथ में 4, 5 दिया 15 और 4 कितना 19। ये भी क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसे छोटा देखते हैं। तो 4 रख लेते हैं, तो 4 चौके 16, हाथ में कितना गया 1, 4 अट्ठे 32 और 1 कितना 33, हाथ में कितना गया 3, 4 दिया 12, 12 और 3 कितना 15, कितना आएगा 1536। कितना रखा यहाँ पर 4, कितना है आपका 1536। घटाइए इसको, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ पर 10 में 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 3 गए तो 6, 8 में 5 गए तो 3, 8 में 5 गए तो 3। ये कितना है आपका 19.4। और चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक जितना चाहे उतना कर सकते हो जहां पर ये भाग जा रही हो। तो ये मैं इतने को उत्तर मान लेता हूँ, कितना है आपका 19.4। लगभग ये राउंड आप कितना है ये इसी के वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही बाकी के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, गुणन विधि से, दूसरा क्या है भाग विधि से। सेकंड निकालते हैं हम दशमलव के संख्याओं का। कौन संख्याओं का, दशमलव के संख्याओं का। ठीक है, तो दशमलव के संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल इसका। ये तो साधारण अंक है, अभी निकालेंगे दशमलव की संख्याओं के का वर्गमूल। दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल। तो इसके लिए पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं। 0.81, 0 कितना मानते हैं 81। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जो हम 81 में से लिख रहे हैं तो ये आपका एक हुआ, ये दूसरा। ठीक है, एक जो नॉर्मल आपको बनाओगे तो ये आपका एक जोड़ी है, सेकंड जोड़ी। तो 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9। तो कितना आएगा 9, क्योंकि दोनों जोड़ी में सामने शून्य नहीं है, तो 9 का 9। दशमलव शून्य का वर्गमूल कितना होगा 0 ही। ये क्या है आपका उत्तर, ये क्या है आपका उत्तर। सेकंड प्रश्न आते हैं, 81 के बाद सेकंड प्रश्न है आपका 0.0025, 0.0025। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये एक जोड़ी, ये दो जोड़ी है, तीसरा एक जोड़ी, दो जोड़ी और ये तीसरा। तीसरा आप कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, यहाँ पर शून्य मान लेते हैं, कुछ मतलब शून्य। ठीक है, तो कितना आएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5।
2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य, और ये दशमलव शून्य का कितना आएगा, शून्य, तो कितना आएगा 0.05। तीसरा है आपका प्रश्न 0.181 सॉल्व कीजिए। कितना आ ये 121 दिख रहा है, तो ये एक जोड़ी सेकंड अवे शून्य। हम हमेशा दशमलव के बाद अगर संख्या उसको एक है तो एक ही अंक मानेंगे, हम दो कभी नहीं मानेंगे। शून्य है इसको हम अलग अंक मानेंगे। तो कितना होगा ये, कितना होगा, तो 0.181। तो लास्ट के वैल्यू देखिए एक आ रहा है, तो एक एकम कितना होता है, एक। हालांकि 9 या फिर कितना होता है 81, लेकिन 90 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 800 के ऊपर मान निकलेगा। इस तरह से हम 121 में केवल एक और ले रहे हैं। कितना आएगा आपका ये, एक। फिर ये कितना है, एक का वर्गमूल कितना आएगा, एक ही आएगा। हमको सेकंड संख्या से मतलब नहीं है, याद रखिए, सेकंड संख्या से मतलब नहीं रहता। और ये कितना, 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल कितना आपका 0, तो 0.11 ये क्या है आपका उत्तर है। ये दिखता तो इजी है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको अंकों के कारण गड़बड़ होने की संभावना रहती है। इस कारण से आप इसको हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे। 0.81 है, तो ये आपका दशमलव बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या। 0 का हटाओगे कितना जाएगा यहाँ पर, ये 81 बटा कितना, 1 2 और 3, कितना होगा 3। 81 बटा कितना आएगा आपका 100। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 गुणा 9, 10 का कितना होगा जी, 10 गुणा 10, तोड़िए 9 का वर्गमूल 9, 10 का वर्गमूल 10, भाग दे दीजिए, कितना आएगा 0.9। ये ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। इससे क्या है, आपको इजी होगा, आपको गड़बड़ होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इस वाले में देखिए 0.25 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। इसमें मिटा रहा हूं ना, कैसा आएगा ये 25 दिख रहा है, तो ये 25। तो सामने पास कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4, तो पहले 1 लिखिए और 4 तो शून्य लगा दीजिए, तोड़िए इसको, कितना आएगा ये √25 है ना, और ये कितना आएगा आपका √10,000। इसको 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा, तो 1 0 2 0 और 1, कितना आएगा आपका 100 100 कितना होता है 10,000 है। तोड़िए कितना आएगा, 1 0 से काटूंगा तो कितना जाएगा ये 0.05 यह तोड़ना है आपको। तीसरा कितना था 0.121, इसको भी ऐसे ही तोड़िए 0.121, तोड़ेंगे कितना आ रहा है 121। दशमलव बाद कितनी संख्या दिख रही है 3, तो 1 लिखने के बाद 3 ठो शून्य लगा दीजिए, 1 लिखने के बाद 3 ठो शून्य लगा देंगे, तोड़िए इसको, कितना होगा ये 11 गुणा 11, ये कितना होगा आपका 1 2 3 है ना। तोड़ेंगे कितना का 10 गुणा 10 गुणा 10 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना होगा 10 गुणा 10 गुणा 10, तोड़िए इसको, कैसा आएगा मान 1 2 और 3 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल गलत दिखा था, यहाँ पर 1 शून्य और आएगा ना, 0.0121 होगा ये, तो ये 4 शून्य हो जाएगा, और ये पूरा में कितना 10, कितना होगा ये 11 का वर्गमूल कितना आएगा 11, तोड़िए 1 जोड़ी 2 जोड़ी, कितना आएगा 10 गुणा 10, 11 बटा कितना आएगा 100, भाग दीजिए कितना आएगा
0.11। ये क्या है आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको वर्ग एवं वर्गमूल याद करना है, किसी भी संख्या का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।